नमस्कार दोस्तों, शेयरगन यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो दोस्तों, कोटक महिंद्रा बैंक शेयर का एनालिसिस करेंगे जो कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन 6 अक्टूबर को 0.56% अप मूव दिखाया और जिसका क्लोजिंग प्राइस है 1743.90। तो दोस्तों, इस शेयर का चार्ट जो दिख रहा है, देखिए ये इस लेवल पे यहाँ पर एक लेवल मार्क किया हुआ है, जिस लेवल से देखिए स्टॉक रिजेक्शन पाके के एक डाउन मूवमेंट दिखा रहा था। डाउन मूवमेंट दिखाने के बाद इस लेवल पे कुछ दिन एक पेस फॉर्मेशन करके ट्रेडिंग कर रहा था। फाइनली यहाँ पर से एक छोटी सी बाउंस बैक दिखा के यहाँ पर हाई क्रिएट करके इस लेवल को भी ब्रेक डाउन दिखा के क्या हुआ है, नीचे अभी फिलहाल 1743 इस लेवल पर ट्रेडिंग कर रहा है। क्यों आज हम इस शेयर को एनालिसिस कर रहा है? बिकॉज देखिए ये स्टॉक एक रेंज के अंदर ट्रेडिंग कर रहा है और ये जो अभी इस लेवल पर ट्रेडिंग कर रहा है, इस लेवल से एक अप मूवमेंट लगभग 12 से 13% का एक अप मूवमेंट का अपॉर्चुनिटी इस शेयर में मिल रहा है। ओके, जो कि शॉर्ट टर्म व्यू पे ग्रैब किया जा सकता है। ओके, तो दोस्तों क्यों ये शेयर इस लेवल से ऊपर जाएगा? इसका इस ये जो नीचे देखिए एक लेवल मार्क किया हुआ है जो कि इस लेवल के ऊपर फिलहाल ट्रेडिंग कर रहा है शेयर, तो इस लेवल से स्टॉक को ऊपर जाने का एक प्रोबेबिलिटी है। क्यों ऊपर जाएगा? चलिए इसके लिए हम इस स्टॉक को वीकली टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करके एनालिसिस करते हैं, देखते हैं क्या दिखा रहा है। तो दोस्तों देखिए ये स्टॉक फिलहाल एक रेंज के अंदर फंसा हुए है। तो क्या हुआ है दोस्तों, ये देखिए 2022 जनवरी महीने से अगर आप देखेंगे स्टॉक क्या हुआ है, यहाँ पर आके रिजेक्शन पाया। रिजेक्शन पाने के बाद देखिए डाउन मूवमेंट दिखाने के बाद इस लेवल पे आके सपोर्ट पाया। इस लेवल पे कंसोलिडेशन दिखाने के बाद फिर देखिए यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिखा के इस लेवल को, ये जो ऊपर का तरफ जो लेवल मार्क किया हुआ है, इस लेवल को जस्ट बिलो से रिजेक्शन पाया। रेजिस्टेंस फेस करके देखिए फिर से इसी लेवल पे सपोर्ट पा रहा है। फिर देखिए स्टॉक इस लेवल पे जाके फिर से रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। फिर देखिए और एक बार जाके रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। फिर देखिए नीचे आके इसी लेवल पे सपोर्ट पा रहा है। और एक बार देखिए इसी लेवल पे जाकर क्या हुआ है, रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो बार बार क्या हो रहा है दोस्तों, ये ऊपर का तरफ ये जो लेवल मार्क किया हुआ है, इस लेवल पे स्टॉक जाकर बार बार रिजेक्शन पा रहा है, वीक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। और नीचे का तरफ ये जो लेवल मार्क किया हुआ है, इस लेवल पे स्टॉक आकर बार बार सपोर्ट पा रहा है। इस लेवल से स्टॉक क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखा रहा है और इस लेवल से स्टॉक क्या कर रहा है, नीचे की तरफ मूवमेंट दिखा रहा है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये जो लेवल यहाँ पर मार्क किया हुआ है, इस लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल के स्वरूप कम कर रहा है। तो चलिए इसका लेवल हम पहले देख लेता है। ये पर जो लेवल दिखा रहा है लगभग ये 1964 से लेकर ये 1980। ओके, 1963 और 4 से लेकर 1980 का ऊपर की तरफ ये लेवल जो कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन के स्वरूप कम कर रहा है। और नीचे की तरफ जो लेवल दिखा रहा है लगभग देखिए 1650 से लेकर 1670। तो 1650 से लेकर 1670 ये जो लेवल नीचे की तरफ मार्क किया हुआ है, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग एरिया के तरफ काम कर रहा है। तो दोस्तों देखिए, जब स्टॉक एक लेवल के जाकर एक लेवल पे बार बार टच करके रिएक्शन पाता है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेलर खड़ा हुआ है। तो ये जो स्ट्रॉन्ग सेलर क्या करता है, इस लेवल को सप्लाई जोन क्रिएट करता है। जब भी स्टॉक इस लेवल पे जा रहा है, स्ट्रॉन्ग सप्लाई आ रहा है, बिग सेलिंग आ रहा है और स्ट्रॉन्ग सप्लाई आने के कारण स्टॉक नीचे आ रहा है। और जब भी देखिए नीचे की तरफ इस लेवल पे स्टॉक आ रहा है, अचानक से डिमांड बढ़ जा रहा है, डिमांड ज़्यादा होने लग रहा है। डिमांड ज़्यादा होने के कारण इस लेवल क्या हो रहा है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग एरिया के तरफ काम कर रहा है। तो इसका कारण इस लेवल से स्टॉक ऊपर की तरफ अप मूवमेंट दिखा रहा है। तो ये जो रेंज का अंदर स्टॉक ट्रेडिंग कर रहा है, इस रेंज का जो गैप है, ओके, ये जो गैप है, इस गैप को अपॉर्चुनिटी के तरफ ग्रैब करना चाहिए। किस तरह का अपॉर्चुनिटी? जब दोस्तों स्टॉक डिमांड जोन के करीब होगा और सपोर्टिंग एरिया के करीब होगा, जिस लेवल से स्टॉक क्या कर रहा है, बार बार ऊपर जा रहा है, तो इस लेवल से क्या होगा, एक अप मूवमेंट आने का प्रोबेबिलिटी दिख रहा है। और देखिए जब भी स्टॉक इस लेवल पे जाकर टच कर रहा है, देखिए क्या हो रहा है, इस लेवल से स्टॉक रिजेक्शन पा रहा है। तो इस लेवल से नीचे की तरफ एक डाउन मूवमेंट आने का प्रोबेबिलिटी क्रिएट हो रहा है। तो इसी का फायदा लेना चाहिए।
तो देखिए दोस्तों, ये जो लेवल यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन की तरफ कम कर रहा है, और नीचे देखिए ये जो लेवल मार्क किया हुआ है ये स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन की तरफ कम कर रहा है। तो इसी का कारण स्टॉक इस लेवल से बार बार ऊपर की तरफ जा रहा है और इस लेवल से नीचे की तरफ आ रहा है। तो फिलहाल ये कैसे ट्रेडिंग कर रहा है, देखिए फिलहाल दोस्तों फिर से इसी लेवल को टच करके रिजेक्शन पाके स्ट्रॉन्ग अब डिमांड जोन के करीब आ चुका है और इस लेवल पर ट्रेडिंग कर रहा है। और अगर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर एक छोटी सी हैमर कैंडल दिख रहा है। ओके, तो अगले वीक अगर इस हैमर कैंडल को देखिए ब्रेकआउट दिखा के क्लोजिंग दिखाता है, और जब भी इस हैमर कैंडल का हाई को ये ब्रेकआउट दिखाएगा, तब क्या होगा, स्टॉक में एक अप मूवमेंट का प्रोबेबिलिटी क्रिएट हो सकता है, जो कि सीधा ये जो सप्लाई जोन की तरफ जा सकता है। और ये जो सप्लाई जोन यही इसका फास्ट टारगेट होगा। ओके, तो देखिए चलिए स्टॉक को और थोड़ा पीछे से हमको देखना होगा, इसका क्या होगा, ये कितना दिन सप्लाई जोन के अंदर ट्रेडिंग कर सकता है, सप्लाई और डिमांड जोन के अंदर एक रेंज क्रिएट करके ट्रेडिंग कर सकता है। चलिए इसके लिए हम थोड़ा पीछे से एनालिसिस करते हैं। देखिए ये लगभग कोविड का जो लो लेवल पे बेस फॉर्मेशन करके ट्रेडिंग कर रहा था, ये 1110 और 15 इस लेवल पे, यहाँ पर देखिए कोविड का जो लो बेस था यहाँ पर बेस फॉर्मेशन करके यहाँ पर देखिए ट्रेडिंग कर रहा था। फिर देखिए इसका सपोर्टिंग एरिया की तरफ ऊपर, सपोर्टिंग एरिया को ऊपर की तरफ क्रिएट किया है। फाइनली यहाँ पर देखिए एक स्ट्रॉन्ग जोन क्रिएट करके एक लॉन्ग टाइम से कंसोलिडेशन दिखाने के बाद यहाँ पर देखिए बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट आया। इस ब्रेकआउट आने के बाद स्टॉक वन वे अप मूवमेंट दिखाया। किस लेवल पे सीधा गया वन वे, देखिए ये जो रेजिस्टेंस लेवल का तरफ कम कर रहा है, यही लेवल इसी एरिया पे भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन की तरफ प्रीवियसली कम कर रहा था। ओके, फिर देखिए यहाँ पर रिजेक्शन पाने के बाद ये जो लेवल डिमांड जोन की तरफ कम कर रहा है, यही लेवल यहाँ पर भी डिमांड जोन की तरफ कम कर रहा था पिछले। एक बार क्या हुआ है देखिए, प्रीवियसली यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ है जो कि इस ब्रेकआउट सक्सेसफुल नहीं हुआ। यहाँ पर से स्टॉक में फिर बिग सेलिंग प्रेशर आ गया, रिएक्शन आया, फिर यहाँ पर से देखिए एक स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल हुआ है। डाउनफॉल होने के बाद स्टॉक इसी लेवल पे आकर सपोर्ट पाके इस डिमांड जोन से फिर से ऊपर की तरफ ये इस दो लेवल का अंदर रेंज क्रिएट करके फिलहाल ट्रेडिंग कर रहा है। तो अब क्या हो सकता है, देखिए दोस्तों, देखिए बाय चांस अगर स्टॉक देखिए इस लेवल पे आकर इसी डिमांड जोन के ऊपर अगर कुछ वीक ट्रेडिंग करता है, और बाय चांस अगर इस नीचे का ये जो लेवल डिमांड जोन और जो स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग एरिया, इस एरिया का अगर ब्रेक डाउन दिखाता है, तो दोस्तों स्टॉक में एक बिग डाउनफॉल आ सकता है। बट देखिए इसका प्रोबेबिलिटी बहुत कम नज़र आ रहा है। क्यों कम नज़र आ रहा है, बिकॉज देखिए ये स्ट्रॉन्ग बहुत दिनों से, ये लगभग ये जो 2021 में जो इस लेवल पे आकर स्टॉक हाई क्रिएट किया था, इसका बाद इसी लेवल पे आके बार बार ये सपोर्ट पा रहा है। एक चीज़ हुआ है, यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिखाने का प्रीवियसली कोशिश हुआ था जो कि फेलियर हुआ। बट देखिए इस लेवल से नीचे कभी भी स्टॉक नहीं आया, उसके बाद जितना भी ट्रेडिंग हुआ यही लेवल पे स्टॉक बार बार सपोर्ट पा रहा है। तो क्या हो सकता है, एक ब्रेकआउट आ सकता है इन फ्यूचर। कब ब्रेकआउट आएगा, जब दोस्तों ये जो फिलहाल अभी जो लेवल पे स्टॉक ट्रेडिंग कर रहा है इस लेवल पे जा, इससे ऊपर की तरफ ये जो सपोर्टिंग रेजिस्टेंस एरिया सप्लाई जोन के ऊपर जाके स्टॉक अगर कुछ वीक ट्रेडिंग करता है, और जब दोस्तों इस लेवल को ये ब्रेकआउट दिखाएगा, नीचे अगर ठीक ठाक वॉल्यूम आता है ऑन एन एवरेज डे और वीक से अगर ज़्यादा वॉल्यूम के साथ इस लेवल को ब्रेकआउट दिखाता है, तो दोस्तों ये स्टॉक में एक बहुत ही बढ़िया अप मूवमेंट आएगा इन फ्यूचर। ओके, तो ये तो फिलहाल बाद का बात है। अब क्या हो सकता है, अब जो हो सकता है, ये फिलहाल एक डिमांड जोन के करीब आके हैमर कैंडल फॉर्म करके वीकली टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग कर रहा है। तो इसके साथ देखिए एक अप मूवमेंट आने का प्रोबेबिलिटी क्रिएट हो चुका है। ये स्टॉक अगर कुछ नीचे भी आ जाता है तो वो और भी बेटर अपॉर्चुनिटी होगा ग्रैब करने का। तो क्या होगा, ये प्रीवियसली जो देखिए हर बार इसी लेवल पे आकर ऊपर की तरफ अप मूवमेंट दिखा रहा था, तो इस बार भी इस आज का जो क्लोजिंग है, इस क्लोजिंग को अगर नेक्स्ट दिन ब्रेकआउट दिखाता है तो इस लेवल से भी हो सकता है, और कुछ देखिए एक दो वीक अगर नीचे आके इस लेवल पे आके सपोर्ट लेकर भी ऊपर जा सकते हैं, बट इसका ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। और एक कितना दूर जाएगा, सीधा ऐसे ऐसे करके ये जो रेजिस्टेंस लेवल और सप्लाई जोन इस लेवल तक जाएगा।
इतना तो अपॉर्चुनिटी स्टॉक में दिख रहा है। तो चलिए हम इसका टारगेट को एग्जैक्ट माप लेता है। तो अगर आज का क्लोजिंग से भी अगर आप देखेंगे, देखिए, तो लगभग ये जो रेजिस्टेंस लेवल का जो अपर लेवल है, ये लगभग 13% प्लस, इतना दूर तो अपॉर्चुनिटी मिल रहा है इन शॉर्ट टर्म भी पे। ये जो 13% प्लस जो टारगेट दिख रहा है, लगभग देखिए ये 1980 का। तो ये जो टारगेट 13% प्लस, ये अगले 2 मंथ के अंदर अचीव हो सकता है। ओके, 2 मंथ के आगे भी अचीव हो सकते हैं। तो दोस्तों क्या होगा, अगर ये स्टॉक और थोड़ा नीचे आ सकता है, नीचे आकर इस लेवल पे भी कुछ एक दो वीक कंसोलिडेशन दिखा के भी ऊपर की तरफ जा सकता है, और सीधा आज का जो क्लोजिंग है, इस क्लोजिंग को नेक्स्ट दिन ब्रेकआउट दिखा के भी ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे करके जा सकता है, और एक 13% का अप मूवमेंट का यहाँ पर ग्रैब करने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, जो कि अगले 2 मंथ के अंदर अचीव हो सकता है। ओके, तो दोस्तों ये वीडियो एनालिसिस अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसे लगे। ओके, थैंक यू।